नमस्ते। तारीख थी 4 जनवरी 2024। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक्स पर कुछ तस्वीरें साझा करते हैं, जिसके बाद मालदीव सहित पूरी दुनिया में तहलका मच गया। इसके बीच में चाइना, इजराइल जैसे देशों का हस्तक्षेप क्यों हुआ? प्रधानमंत्री मोदी के ये तस्वीरें साझा करने के बाद में मालदीव के कुछ नेता थे, जो मंत्री हैं वहां की वर्तमान सरकार में, वो भारत के खिलाफ अनुचित टिप्पणियां करते हैं। इन सब चीजों को समझने के लिए हमें मालदीव के वर्तमान स्थिति के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। मालदीव देश है वो भारत के नीचे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर कुछ आइलैंड्स से दिख रहे हैं। यह देश है, यह 1000 से ज्यादा आइलैंड्स से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से लगभग 200 के लगभग आइलैंड है, उन्हीं पर आबादी रहती है। इस देश की राजधानी है माले, वहां पर इसकी लगभग आबादी रहती है। यहाँ पर मोहम्मद मोइजू इनके वर्तमान राष्ट्रपति है, जो भारत विरोधी रहे हैं। अब जो मालदीव देश है, यहाँ पर टूरिज्म ही सबसे बड़ा आय का स्रोत है। इसी कारण से 28% जो इनकी जीडीपी है वो टूरिज्म से आती है। यहाँ पर 2023 के जब हम आंकड़े देखें तो उन आंकड़ों में लगभग 17 लाख टूरिस्ट गए थे, जिनमें से 5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट तो इंडिया के थे। तो जब ऐसे टूरिस्ट पैलेस के जैसे ही कोई दूसरी जगह से प्रधानमंत्री मोदी कुछ तस्वीरें साझा कर रहे हैं, तो इनकी बौखलाहट तो जायज है, क्योंकि अगर इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री ही खत्म हो गई तो ये देश पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। इसलिए यहाँ की सरकार ने स्टेटमेंट जारी किया कि ये इन मंत्रियों के निजी विचार थे, इसलिए हम इनको सस्पेंड करते हैं तथा हम भारत के प्रति ऐसी सोच नहीं रखते हैं। लेकिन वास्तविकता में भारत का एक अच्छा मित्र मालदीव जो देश है वो भारत के विरोधी कैसे हो गया, और यहाँ तक कि चाइना जैसा देश भी वहां पर हस्तक्षेप क्यों कर रहा है, इसके लिए हमें मालदीव के अतीत से उसको समझना होगा। मालदीव भी 1965 में अंग्रेजों से आजाद हुआ था, और अब्दुल गयूम यहाँ के राष्ट्रपति बने थे, जिन्होंने इब्राहिम नासिर को हटा के यहाँ पर राष्ट्रपति बन गए थे। अब जो ये राष्ट्रपति थे अब्दुल गयूम, ये अगले 30 सालों तक राष्ट्रपति बने रहे, यानी लगभग साल 2008 तक यही राष्ट्रपति बने रहे। इस दौरान बहुत बार इनको राष्ट्रपति पद से हटाने के लिए वहां पर कोशिशें की गई। जो फर्स्ट कोशिश है वो 1980 में की गई, सेकंड बार कोशिश 1983 में की गई, और जो सबसे बड़ी कोशिश थी वो सन 1988 में की गई। मालदीव का एक बिजनेसमैन है अब्दुल्ला लतीफी, और एक अहमद नासिर, इन दोनों ने श्रीलंका जो देश है वहां पर एक आतंकवादी संगठन है पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिलियन, इसके लगभग 100 आतंकवादियों के साथ समझौता किया कि आप हमारे देश पर हमला कीजिए और तख्ता पलट करने में हमारी सहायता कीजिए। तारीख थी 3 नवंबर 1988। जो ये अब्दुल गयूम राष्ट्रपति थे, ये भारत आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश वो भारत नहीं आ पाए। और ये जो आतंकवादी संगठन है, इस संगठन ने मालदीव देश की राजधानी मोले, उसके टेलीविजन स्टेशन, रेडियो स्टेशन है, पोर्ट, एयरपोर्ट, संसद, हर जगह हमला बोल दिया और अपना कब्जा जमा लिया, जिसके कारण अब्दुल गयूम को सेफ हाउस में भेजना पड़ा। उसके बाद मालदीव सरकार की तरफ से ब्रिटिश को यूएस से मदद की गुहार लगाई गई, लेकिन उनकी सुनह काफी दूर थी, तो ब्रिटिश से इन्हें सुझाव मिला कि आप इंडिया से मदद मांगिए। और 3 नवंबर 1988 को ये इंडिया से सैन्य मदद मांगते हैं। इनके मदद मांगने के 10 घंटे के अंदर अंदर ही भारत की सेनाएं मालदीव के एक आइलैंड पर लैंड करती है। जल सेना, थल सेना, सारी सेनाएं वहां पर जाती है, जिसको भारतीय सेना ने नाम दिया ऑपरेशन कैक्टस है। और इस ऑपरेशन के तहत आतंकवादियों को मार गिराया, कुछ आतंकवादी वहां से भागे, और अब्दुल गयूम को भारतीय सेना ने सेफ हाउस से बाहर निकाल के वापस मुक्त करवाया, जिसके कारण भारत के साथ मालदीव के काफी अच्छे संबंध हो गए। उसके बाद में मालदीव का जो वर्तमान संविधान है वो 7 अगस्त 2008 को किया गया, और उसके बाद में यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए चुनाव होते हैं, जिसके अंदर मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति बनते हैं मोहम्मद नशीद। ये मोहम्मद नशीद है, ये भी भारत के पक्ष में काफी रहे हैं। इन्होंने भारत से सैन्य उपकरणों की मदद मांगी, सेनाओं की मदद मांगी, जो भारत ने इनको दी, और उसी कारण से हमारे स्वतंत्र सैनिक वहां पर अभी रहते हैं, जिसकी चर्चा हम करेंगे कि वो यहाँ करते क्या है। उसके बाद में 2013 में फिर से चुनाव होते हैं, और प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के यहाँ पर सरकार बनती है,
और अब्दुल यमीन यहाँ के नए राष्ट्रपति बनते हैं। ये भारत के काफी विरोध में रहे और इन्होंने अपनी जो नजदीकियां हैं वो चाइना के साथ बढ़ाना स्टार्ट कर दी। इसी दौरान मालदीव बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI जो चाइना का प्रोजेक्ट है उसका भी हिस्सा बन जाता है और चाइना के पास से काफी सारा लोन ये जो मालदीव देश है ये ले लेता है और चाइना के कर्ज के तले डूब जाता है, जिसके कारण जब 2018 में दोबारा चुनाव होते हैं तो यहाँ से फिर से MDP की सरकार बनती है और यहाँ पर जो नए राष्ट्रपति बनते हैं वो इब्राहिम मोहम्मद बनते हैं, जो भारत के पक्ष में काफी रहे हैं क्योंकि MDP पार्टी पहले भी भारत के पक्ष में रही है। अब इन्हीं के कार्यकाल के दौरान भारत इनको काफी आर्थिक मदद $मिलियन में मदद देता है। कोरोना के दौरान जब इनका टूरिज्म ठप हो रहा था तो भारत इनको कोरोना वैक्सीन देता है और बहुत सारे सैन्य समझौते करता है। कुछ सैन्य समझौते ये गोपनीय करते हैं जो अपनी देश की जनता को नहीं बताते हैं। इसी का फायदा विपक्ष में बैठी PPM और अन्य पार्टियों ने उठाया और वहां पर एक माहौल बनाया कि जो ये राष्ट्रपति है हमारे इब्राहिम मोहम्मद, ये भारत के साथ मिलकर वहां की सेना को यहाँ पर सक्रिय कर रहे हैं और हमें सेना के गुलाम बनाना चाहते हैं, जिसके कारण वहां पर एक इंडिया आउट का कैंपेन बहुत भयंकर तरीके से वर्क करता है। और जब 2023 में चुनाव आते हैं तो PPM और PNC ये दोनों मिलके सत्ता में आती है और जो PNC पार्टी है इनके कैंडिडेट थे मोहम्मद मुइजू, ये यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो जब ये PPM जो पार्टी है ये पहले से ही चाइना के पक्ष में रही थी और इन्होंने मुद्दा ही ये बनाया था कि हम भारतीय सेना को मालदीव से बाहर निकाल देंगे, इसलिए ये राष्ट्रपति बनते ही जो बयान देते हैं कि भारतीय सेना को देश छोड़कर जाना होगा। अब जब आपको पता है कि भारत ने बहुत सारी मदद की है मालदीव की, तो भारत के मालदीव के जो भी राष्ट्रपति बनते थे वो सबसे पहले भारत आते थे। लेकिन ये जो भाई साहब है मोहम्मद मुइजू, ये भारत ना आके चले जाते हैं टर्की और वहां से ये चाइना जाना चाहते हैं और चाइना चले जाते हैं, लेकिन ये भारत की तरफ अपना रुख अच्छा नहीं रखते हैं, जिसके कारण भारत पर अंतरराष्ट्रीय दबाव भी बनता है और भारत को लगता है कि अगर हम वहां से अपनी सेना हटाते हैं तो वहां पर तुरंत से चाइना इंटरफेयर कर देगा, अपनी सेना वहां पर भेज देगा। इस कारण से ये सारा विवाद यहाँ पर होता है। अब हम जब जानते हैं कि भारत के जो लगभग सैनिक वहां पर स्वतंत्र जवान है वो वहां करते क्या है, तो वो स्वतंत्र जवान मालदीव देश के साथ मिलकर वहां की सुरक्षा करते हैं, सीमाओं की लुटेरों से बचाते हैं और जब भी वहां पर आर्थिक संकट या फिर कोई और सुनामी का संकट आता है तो इस देश की मदद करते हैं। लेकिन राजनीति के अंदर ये भाई साहब हमारी सेना को वहां से निकालना चाहते हैं। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये भारत के साथ जो रिश्ता है वो खराब है कैसे हुआ, और तो और चाइना का वहां पर इंटरफेयर क्या है। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री जाते हैं लक्षद्वीप में और वहां पर वो अपनी ये तस्वीरें साझा करते हैं। जब आपको पता है कि मालदीव की 28% GDP ही टूरिज्म से आती है, तो अगर टूरिस्ट यहाँ शिफ्ट होते हैं तो पूरा का पूरा मालदीव नष्ट हो सकता है आर्थिक रूप से। इसके लिए ये यहाँ पर बौखलाहट हुई है। उम्मीद करता हूँ आप इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।